यस, ये है श्रीमान अंकित माल्यावत, मोहित माल्यावत, और आपका नाम है अंकित माल्यावत। और बा साहब का नाम क्या है? गोवर्धन जी माल्यावत। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश माल्यावत। ये सारे ये मोहल्ला, ये गांव स्पेशली दमामियों का माल्यावत परिवार से ही है। अब मैं इनके बारे में इसकी जानकारी लूँगा। तो मोहित, ये बताओ, आप अपना व्यक्तिगत परिचय दो, पापा मम्मी का नाम दो, मम्मी की गोत्र बता दो, और अपने ननिहाल का नाम बता दो। मेरा नाम मोहित चौधरी है, मेरे पापा का नाम संतोष जी चौधरी और मेरी मम्मी का नाम दीपमाला चौधरी है। मेरी मम्मी पहले काले थे नहीं। हाँ, मेरा नाम मोहित माल्यावत है जी। मेरे पापा का नाम संतोष जी माल्यावत और मेरी मम्मी का नाम है दीपमाला माल्यावत। मेरी मम्मी तनावदा गांव से है। तनावदा? सनावदा ये कहाँ है? सनावदा अपने प्रतापगढ़ रोड साइड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीरण से प्रतापगढ़ रोड पे जो रास्ता जाता है वही सनावदा ना? वही सनावदा का रोड। ठीक है। पापा क्या करते हैं? पापा खेती बाड़ी भी करते जी। हैं और ड्राइवर भी है, कार चलाते खुद की कार से। अपनी निजी कार नहीं? गाड़ी निजी है? हाँ, गाड़ी निजी है। टैक्सी पे चलाते हैं? हाँ, टैक्सी पे। ठीक है बेटा। आप अभी कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर हूँ। फर्स्ट ईयर में। आप अपना परिचय दीजिए। नाम अंतिम है, गांव अक्या पल रहा है, तहसील मल्लारगढ़, जिला मंदसौर है। जी। आप अपना नाम के साथ अपने मम्मी पापा का नाम बता दो। मेरे पापा का नाम है कारूलाल माल्यावत है जी। और माता का नाम दुर्गाबाई है जी। मम्मी का पियर कहाँ है? रामपुरा है। अच्छा, रामपुरा के हो? वाह, यानी कि वो जो अमेरिका में व्यक्ति गया उससे परिवार को जानते हो आप? फॉरेन गए हुए व्यक्ति के परिवार को जानते हो? रामपुरा में जानकारी नहीं। शिप में, ऐसा थोड़ा शिप में नौकरी करते थे? शिप में नौकरी करते थे रामपुरा वाले? कहाँ पे करते थे? नेवी में। नेवी में? हाँ, तो वो शांत हो गए तो वो तो नहीं। हाँ, वो शांत हो गए थे। क्या नाम था उनका? वो नाम था बाबूजी, कई नाम था अपन शांत नहीं किया था, कई नाम था? रामपुरा वाला? रामपुरा वाले वो शांत नहीं किया था, राज भट्ट था करिए तो ना अपन, कई नाम था? अब नहीं लड़का है। हाँ, ये जाने धंधी की थे। ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ मुझे कि ये जो गांव है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गोत्र है? हाँ, माल्यावत। ठीक है। और बाकी भाइयों ने अलग अलग जगह शादियाँ कर रखी। हाँ। तो अपने यहाँ पर किन महिलाओं की बता सकते हैं कि कितनी गोत्र यहाँ पर शामिल है? जानकारी है कुछ? जितनी हो इतनी। मेरी मम्मी गोत्र तो कालेट है। कालेट है। और बाकी अंकल, भाई, पापा, बड़े पापा? बड़े पापा। हाँ। अब नहीं, मेरी जो बड़ी मम्मी है ना वो बामणिया। ये नीमच के हैं क्या? हाँ, नीमच। बिल्कुल। मुझे ये बता बेटा, यहाँ पे अपने जो जितने भी समाज के लोग हैं, यहाँ आपकी कम गोत्र के लोग हैं, यहाँ पर संख्या कितनी है? संख्या करीब होगी 30 सदस्य। हाँ, परिवार की संख्या 30-35 लोग हैं। बच्चे बच्ची वगैरह सब मिलाकर? सबको। ठीक है। मुझे ये बताओ बेटा, अपने यहाँ पे शैक्षिक स्थिति क्या है? शैक्षणिक स्थिति तो फिलहाल ठीक है अपने यहाँ पे। कहाँ तक लोग पढ़े लिखे हैं? देखिए जो संख्या है, मतलब पुराने जो लोग हैं वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि नहीं, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब थोड़े पहले के लोग जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं। जैसे मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी के भैया है। अच्छा। छोटे भाई जी। ये आप एक 15वीं है, एक 16वीं है, इधर है। कॉलेज भी कर चुका है इन्होंने, पटवारी में भी नंबर आ गया था जी। फिर क्या कारण मतलब आगे कोशिश नहीं करी, तो इसलिए उन्होंने क्या कि उधर ही रह गए फिर? तो मेरे दादाजी भी एक शिक्षक थे। शिक्षक थे? स्कूल में शिक्षक रह चुके। वेरी गुड। शासकीय? वेरी गुड। मम्मी भी इसका मतलब जो हाउस वाइफ है या फिर? मम्मी भी मतलब पढ़ाई कर चुकी जी। तक किया था, उसके बाद शादी हो गई थी। अच्छा। पापा ने भी 12th तक कर। नाना क्या करते हैं आपके? नाना जी वो BSF में थे, 2 स्टार पुलिस। क्या बात है, BSF में थे और किसी पद पे होंगे अच्छे? हाँ।
वेरी गुड, यानी कि ननियाल आपका पढ़ा लिखा है, सक्षम है। सक्षम है। ठीक है। अब बेटा ये बताओ, अपने ये जो गांव है, इस गांव के आसपास का 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में कौन से ऐसे गांव है जिनके नाम है जिसमें दमामी रहता है? 2 मिनट में कॉल आ ये बता दो आप बता दो। 10 किलोमीटर में तो ये टकरावत है इधर पास में, टकरावत है। टकरावद, हाँ। और हेलो। और तो 10-15 किलोमीटर तो मानो ना। हाँ, और कौन कौन से? और ये रतन पिपलिया आ गया, ये जो आगे जाएंगे जो किलोमीटर बढ़ते ही जाएंगे वो तो। बीच में दूसरे दमामी है, मतलब दूसरे समाज के वो अपने। एक मिनट, क्या अपने यहाँ पे दमामियों में दूसरे दमामी अपने आप को दमामी मानते हैं क्या? मतलब ऐसा है कि हमको तो ये राजपूत के जी, दमामी राज दमामी। है ना। एक ये होते हैं कि दूसरी समाज में आज राजपूत में जाटों के, हाँ, वो गुजरों के, हाँ, हाँ, वैसे। क्या वो अपने आप को दमामी मानते हैं? वो उनके सभी काम तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, भली काम कर काम छोड़ दिया ना, वो दूसरे पकड़ रहे हैं। हाँ। वो भी दिए हैं। नहीं, पर एक बात तो भैया, दमामी को नहीं, तड़किया में कोई नहीं, क्या में है सब तरह में, यूं तो 1 किलोमीटर में सब तरह का है। दूसरा मतलब ये दूसरा है। तो मैं उसको दमामी के चैनल में थोड़ी ले सकता हूँ। हाँ, तो वही तो बात हो रही ना। तो तो आप अपना आप आए ना तो अपने प्योर हाँ प्योर के बता रहा हूँ मैं, प्योर के चिकन बता रहा हूँ मैं। ठीक है। वो तो बहुत सारे, उनसे क्या मतलब जी, है। जी। आप आए हमारा बात तो हम ओरिजिनली बताएं। ओरिजिनली चाहिए। बस वो। अब मुझे ये बता बेटा, अपने यहाँ पे कोई संगठन चलता है दमामियों का? हाँ, क्या नाम है? ये अपने आप है ना, क्षत्रिय दमामी। शक्ति दमामी, आगे? क्षत्रिय दमामी, ये अच्छा सा नाम था इसका, क्षत्रिय दमामी दर्पण सेवा संस्था, ऐसा कुछ। मतलब कहाँ से है ये? हाँ, ये इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष नाम थोड़ा याद यानी था मेरे को। तो कौन से गांव के है वो? अच्छा, इसका एरिया कहाँ तक है? जैसे एरिया तो अलग अलग बन गया है, जैसे मंदसौर नहीं, जैसे हाँ, तो वहाँ पे एक ही। शामगढ़ अच्छा। और प्रतापगढ़ में मैं फिलहाल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अपना कार्यक्रम था, वेरी गुड। तो वहाँ गया था मैं। तो वहाँ पे भी मेरे जो फूफा जी है, तो मतलब कार्य करते हैं, मतलब समाज का ही काम करते हैं। बेटा, मुझे ये जानकारी देगा कि भाई प्रतापगढ़ में बसंत पंचमी को एक कार्यक्रम होता है, सारे दमामी इकट्ठे होते हैं, अन्य समाज के दमामी भी आते हैं? नहीं, ये नहीं होते हैं, सारे क्षत्रिय दमामी? क्षत्रिय दमामी होते हैं। जैसे कि राजस्थान प्रतापगढ़ के आसपास जितने भी क्षेत्र के दमामी है, तो उनको बताते हैं यहाँ मतलब कि आना है, तो उनको एक तरह से। इस कार्यक्रम में क्या क्या होता है? इस कार्यक्रम में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती माता की पूजा होती है जी। ठीक है। और पूरे प्रतापगढ़ में एक तरह से माता जी का मतलब जुलूस निकलता है ना, जी। और कार्यक्रम भी होता है। और भोजन भी होता है? साथ में इसका खर्चा कौन उठाता है? खर्चा ये संस्था ही सब उठाती है। समाज में समाज में घूमते हैं ना, तो एक वो तरह कोई से 500 दे रहा, 1000 दे रहा, 2000 दे रहा, 3000। यानी कि सबका शेयर है इसमें? हाँ, सबका रहता है शेयर। सबका। अब ये बता बेटा, जो प्रतापगढ़ में होता है वो कि वही मंदसौर में भी होता हाँ, है? मंदसौर में भी होता तो है। मंदसौर में कौन, सीतामऊ में हुआ, कहाँ पे होता है? सीतामऊ में भी हुआ था। अभी सीतामऊ में हुआ था। अभी थोड़े टाइम पहले हिंदू सीतामऊ में सम्मेलन। हुआ, हिंदू सम्मेलन हुआ था, उसमें अपने अभी रैली निकाली थी सीतामऊ। सीतामऊ में सभी दमामी का इकट्ठे हुए थे? हाँ, क्या संख्या होगी? संख्या करीबन होगी ना उसकी 1 से 1.5 हजार करीबन। 1500? वो तो सब गांव के आते हैं। गांव के बहुत दूर मतलब से गाड़ी गांव लेके के भी आते घूमते हैं हैं। ना, फिर फिर ये और प्रतापगढ़ में कितनी होगी? प्रतापगढ़ में संख्या 600-700 करीबन थी। बस? वो क्या है, उधर आगे की साइड जाओ ना, जी। तो वो एरिया अपने वालों का क्या तब बहुत कम है जो। और दमामी तो है वहाँ पे, बस आते नहीं होंगे पूरे? हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बता बेटा, ये जो मंदसौर वाले हैं वो मंदसौर एरिया में ही है या फिर अदर एरिया के भी आते हैं मंदसौर? अदर एरिया के भी आते हैं। अदर एरिया के बताए? मंदसौर में भी अपने समाज के भी आते हैं, और अदर एरिया में के भी आते हैं वहाँ पे। जी। अब बेटा मुझे एक बात बता, यहाँ अपने जो राव है हाँ, वो राव दमामी है या राव कहीं और है? राव दमामी में ही है। दमामी में ही? ये जो एक संस्था भी है, रणधवल राजपूत संगठन हाँ। समाज के, उसके राव है, वो हम समाज। अच्छा, हाँ तो राव है। रणधवल राजपूत की बेटा यहाँ पे संगठन कितना चल रहा है? यहाँ पे तो अपने आसपास तो नहीं है, दूर है, उज्जैन क्षेत्र में इधर होते हैं। उज्जैन में चल रहा है? उज्जैन में होता है। अच्छा, वहाँ पे संख्या अच्छी खासी है।
अब मुझे एक बात बेटा बता, अपने यहाँ पर ये जो करियावर है इसका क्या व्यवस्था है? करियावर का क्या सिस्टम है? करियावर यानी कि 12 दिन का कार्यक्रम समझता है, उसमें क्या क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ शाम को करा देना, अभी तो खा के आए हैं। ठीक है बेटा।